Unacademy. हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। जैसा भाई आप लोगों को पता है, मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर अपनी आज की जो क्लास है, सीआई और एसआई की इंस्टॉलमेंट वाली क्लास होने वाली थी, लेकिन वो आज नहीं होगी, वो अपनी मंडे को 4 बजे होगी, ध्यान रखना। कल भी हमारी मॉर्निंग में क्लास है, आज शाम को तो है ही हमारी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी प्लस का बच्चा है, शाम को 5 to 6 to 7:30 जो मेरी क्लास होती है, वो तो अपनी है ही 6 to 7:30। जो क्लास है मेरी किसकी, पी एंड एल की, प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास है, वो तो अपनी है ही। लेकिन ध्यान रखना, सीए और एसआई चल रहा था, और मैंने वहां पर कहा था कि सीए और एसआई की जो क्लास है, तो यहाँ पर अपने पास ये जो है, ये अपनी आज नहीं कल मॉर्निंग में होगी 9 बजे से अपने पास 10 या 10:30 तक, जो भी क्लास जितनी देर होगी उतना देख लेंगे हम लोग। और एक अपनी फिर मंडे को होगी 4 से 5। पहली बात। दूसरी बात, आज की जो क्लास है वो अपने पास परसेंटेज जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो इसके एक फाइल नंबर थी 3। तो उस फाइल नंबर 3 में आसान क्वेश्चंस थे, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए थे, और उसके आसान क्वेश्चन थे, उस पर बेस्ड और हम लोग दूसरे टाइप में प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर भी एक बच्चे ने एक दो मेल लिखेगी सर यहाँ पर अनअकैडमी को, कि सर से ये फाइल भी प्लीज करवा दीजिए। तो फिर उन्होंने मेल से मेरे पास आया कि सर ये फाइल आपने करवाई नहीं है, तो ये करवा दो। तो आज मैं पहले इसको आप लोगों को, जो फाइल नंबर 3 है उसके क्वेश्चंस में सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कौन से सेमिनार में नहीं आ रहा मिस्टर एनिमे भाई मैं? तो चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं फाइल एक बार अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए। अनअकैडमी का सेमिनार, मिस्टर एनिमी कहाँ है भाई? मुझे नहीं पता, मुझसे ऐसा कोई संपर्क हुआ नहीं है, नहीं तो मैं आ जाता आपसे मिलने के लिए। दिल्ली में है क्या? दिल्ली में तो मैं कैसे पहुंच पाऊंगा यार? दिल्ली में तो फिर मेरा पूरा एक दिन जाएगा यार, जाना आना, फिर बहुत हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल, पढ़ाना ये वो। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अब। सीएएसआई का दीपक कल सुबह से शुरू करेंगे, कल मॉर्निंग में है 9 बजे। और वो प्लस पर ही है क्लास सीएएसआई की। सीए और एसआई के लिए कोई बच्चा है तो उसको मैं फिर बता देता हूँ। मॉर्निंग में 9 to 10:30 है, और फिर परसों 4 से 5 है, 4 to 5 है। ठीक है, इसको आप लोग स्कैन कर लीजिए। जो आपका सरप्राइज क्या है क्या नहीं है, मुझे इस चीज का पता नहीं, लेकिन ये मेरी फाइल में आज सबसे पहले लगा हुआ है, तो इसको आप लोग स्कैन कर सकते हो। मुझे नहीं पता ये क्या है, चाहो तो। आते हैं हरिओम भाई।
मैं भी करूँ क्या? मैं भी स्कैन करता हूँ, देखता हूँ क्या है आता है। पता नहीं, आगे चलो। ये आपका टेस्ट जो है रेलवे एग्जाम्स के लिए और एसएससी के लिए, ये टेस्ट भाई आप लोग जरूर दिया करो टेस्ट के लिए। और जब भी इनरोल करना है तो आप लोग, मेरा नाम याद होगा आपको पवन, इसको आप लोग इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। 26 तारीख को ये जो टेस्ट है इसमें काफी सारे लैपटॉप, अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, खुद को अगर नहीं चाहिए तो आप किसी दूसरे बच्चे को जीत कर दे दिया करो। ये दिल्ली की ऑफलाइन सेमिनार में जो आज, अच्छा ये रहा ऑफलाइन सेमिनार, इनसे आप लोग मिल सकते थे। अभिनय सर से मिल सकते हो, वरुण अवस्थी सर से मिल सकते हो, रानी मैम से मिल सकते हो, जितेंद्र सर से मिल सकते हो, प्रणीत कौर से। अगर आप लोग वहां पर 25 जून को जो सेमिनार है, ये है अकेडमी के टॉप एजुकेटर जिसमें मैं भी एक हूँ, और आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाता हूँ। आज के डाउट सेशन में आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए, प्लस पर अगर या आइकॉनिक पर कोई भी बच्चा अगर इनरोल करता है तो आप लोग मेरा नाम लिख सकते हैं पवन, जिससे आपका जो भी चार्ज है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो भी ऑफर चल रहे हैं वो सारे के सारे अभी आप लोगों को मिल जाएंगे। ये रहा, चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस प्रशांत 6 बजे होगा, बिल्कुल सही पहचाने भाई आप। हम मुझसे मिलना है मिस्टर एनिमी, तो हम मुझसे भी मिल लेना भाई कभी भी, या तो मैं दिल्ली आऊंगा तब बता दूंगा, या आप जयपुर आ जाना। लव यू पुनीत भाई, लेकिन अभी तो क्वेश्चन करो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करके। नहीं अविनाश भाई, उसमें नहीं हो पाएगा, वो ओवरलोडेड है, उसमें ज्यादा ही हो गए हैं। पी और क्यू से 20% अधिक है, यहाँ पर पी जो है वो क्यू से 20% अधिक है। बिल्कुल ठीक है, पी क्यू से 20% अधिक है, तो क्या आप वैसे ही मान लें क्या? आप दो क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, पी क्यू और आर अपने पास, पी जो वो क्यू से 20% अधिक है तो ये 100 होगा, तो ये अपने पास 120 होगा, और आर से 40% कम है। ये जो पी है वो आर से 40% कम है, तो 120 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए 40% कम यानी 60 की है क्या? और इनटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो आर का मान कितना आ जाएगा अपने पास? 200 आ जाएगा। यदि क्यू का मान 150 अगर हो तो आर का मान बताइए। 150 जो वैल्यू है वो 100 का मान दिया हुआ है और 200 का मान पूछा है, तो क्या आप लोग सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे? आंसर आ जाएगा 300। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं इस फाइल में। फाइल नंबर अपने पास जो दी हुई थी, 3 नंबर में करवा रहा हूँ भाई परसेंटेज की, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो क्वेश्चन नहीं कर पाया हो, उसको प्रॉब्लम आई हो, तो उसके लिए मैं आज, उन्होंने कहा कि सर ये एक क्लास लगा दीजिए, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट डाली थी, तो मैंने एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लगवा दी है। पी क्यू से 20% अधिक है तो 5 है तो 6, और आर से, पी आर से अपने पास यहाँ पर पी और आर का जो रेशियो होगा, पी आर से अपने पास 20%, 40% कम है। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप लोग कहोगे सर 2/5, तो कम है पी आर से, तो आर को अगर 5 मानोगे तो ये कितना होगा? 3। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर अपने पास P को ऐसे लिख लो, पहले अनुपात बनाने के लिए आप लोग लिख सकते हो Q अनुपात P, यहाँ पर 5:6 है, और यहाँ से आप लोग लिख सकते हो P अनुपात R बराबर, अपने पास यहाँ से दिया हुआ है 3:5। तो यहाँ पर P का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, 3:5 अपने पास है, P का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को 2 से इंटू कर दो तो ये भी 6 बन जाएगा, क्योंकि पी का मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो नीचे वाले को जैसे ही 2 से इंटू करोगे तो क्यू पी और आर का जो रेशियो आ जाएगा, ये 5 और 6 तो बिल्कुल ठीक है, और नीचे वाले को 2 को 10 गुना करोगे तो अपने पास 10 आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? नीचे वाले को हमने इंटू कर दिया 2 से, क्यू का मान दिया हुआ है 150, यानी 150 जो वैल्यू दी हुई है वो 5 का मान दिया हुआ है, और आर का मान पूछे तो 10 से गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 300। बोलिए ठीक है क्या? अभिजीत शायद आप लेट आए हो भाई, सीए और एसआई के क्वेश्चन में आज शुरुआत में बता चुका हूं कि अपने पास कल मॉर्निंग में 9 बजे होंगे, 9 to 10:30, और परसों इवनिंग में होंगे भाई 4 से 5, ये 2 टाइमिंग है, 4 to 5।
इसमें आप देख सकते हो। आज मुझे एक बार ये फाइल करवानी है, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट बताने की क्या क्वेश्चंस है। कोई बात नहीं। हाँ सुमित, वो कल मॉर्निंग में करेंगे पहले, फिर परसों शाम को कर लेंगे भाई। हाँ कर सकते हो भाई। हाँ कल मॉर्निंग में ओनली रहते, कल मैथ्स की ओनली मॉर्निंग में ही क्लास है। 16.66% अगर कम है तो इसका फ्रैक्शन अपने पास 1/6 होगा। तो मुझे बताइए ए बी से, ए जो है वो बी से, तो अपने पास ये अगर 6 है, बताओ। मैं ऐसे क्वेश्चन छोड़ के चला गया था उसमें कि क्या पता इस टाइप के क्वेश्चंस तो बच्चे कर लेंगे, लेकिन फिर एक बच्चा नहीं कर पाया तो उसने वहां पर लिखा, तो उन्होंने फिर कहा कि सर ये एक क्लास ले सकते हो तो ले लीजिए। तो मैंने कहा ले लेते हैं भाई, किसी को दिक्कत हो तो। क्या यहाँ पर 600? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग? कौशिक बहुत आसान फाइल थी ये, इसीलिए छोड़ी थी, लेकिन कंप्लीट मैं करवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, 3 नंबर फटाफट। ठीक है अविनाश, 6 बजे मिलना भाई। अगर आपने कर लिए ये क्वेश्चन तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, आप कुछ और पढ़िए और अपने क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग यहाँ पर। पता नहीं कर पाया होगा सुमित कोई बच्चा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। यहां पर अपने पास फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इस प्रकार से हमें दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसी तीसरी संख्या से। तो ये अगर 100 है तो ये 30% कम है तो कितनी होगी? 70 होगी। और ये 37% कम है तो कितनी होगी? 63 होगी। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है? दूसरी पहली से कितना कम है? तो कम कितना है अपने पास? 7। किससे? 70 से। और इंटू कर देंगे 100 से। तो क्या आपका जो आंसर आ जाएगा वो 10% अपना आंसर आ जाएगा? हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? तो जो बच्चे कर चुके हैं उनको मैं तो ये पूरी फाइल करवाऊंगा भाई। जो बच्चे कर चुके हैं या तो वापस करना चाहो तो वापस कर लो, या 6 बजे मिल लेना। बाकी जो करना चाह रहा है वो आप लोग करते चलो। हाँ अभिजीत, वो जो सी एस आई के क्वेश्चन है वो कल होंगे भाई 9 बजे मॉर्निंग में। If 30% of A is added to the 40% of B, आंसर इज 80% of B। यदि A का 30% B में इस प्रकार से अपने पास है, A का यदि 30% B के 40% में अगर जोड़ा जाए तो B का 80% बन जाता है। इसका मतलब 40% जोड़ते ही B का 80% अगर बन गया, तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या A का 30% और B का 40% बराबर होगा क्या? सर कैसे? इसको उठाकर मैं इधर ले आया हूं, इसको उठाकर मैं आगे ले गया हूं इस साइड। तो ए का अपने पास 30% बराबर होगा किसके? बी के अपने पास 40% के। माइनस करोगे तो बी का 40%, या डायरेक्ट भी सोच सकते हो ए के 30% में से बी के 40% में जोड़ा जाए तो बी का 80%। तो बी का 40% इधर से माइनस करोगे तो बी का ओनली 40% ही तो अपने पास बचेगा। या ऐसे नहीं सोच पाओ तो ये तरीका अपने पास है ही। जीरो से जीरो कट गया है, ए अपॉन बी बराबर अपने पास कितना हुआ है? 4/3 ऐसा अपने पास आ गया है। ए का कितना परसेंट अपने पास बी है? तो ए का मुझे बताओ 75% बी है क्या? ए का मान 4 आ गया है। ए का कितना परसेंट अपने पास बी है? तो बी अपने पास 3 है। तो एक्स का जो मान आ गया है वो मुझे बताइए 75 आ गया है। क्या प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन मुझसे पहले, अगर मुझसे परसेंटेज आप पढ़े हैं तो क्या खुद कर पा रहे हैं क्या? ठीक है अभिजीत भाई, 6 बजे प्रॉफिट एंड लॉस की आज पहली क्लास होगी, वहां से शुरुआत करेंगे। आ जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। ये तो हिमांशु प्रीवियस ईयर्स पेपर ले लो बैंक क्लरिकल ग्रेड के भाई।
देखिए ए बी का 120% है, ए जो है वो बी का 120% है, बी का 120% है, तो इंटू कर दो 120/100 से। तो यहां से ए अनुपात बी अपने पास आ जाएगा 6 और 5, तो ए बाई बी बराबर 6/5 आ गया है। आप लोग ऐसे लिख सकते हो या फ्रैक्शन पहले भी बना सकते हो, 100 और 120 मान के, दोनों तरीके आपके पास हैं। तो ए अनुपात बी का जो अनुपात आ गया अपने पास वो आ जाएगा 6:5। ए और बी का रेशियो 6:5 अपने पास आ गया, बिल्कुल ठीक है। ए बी का 120% है, बी सी का 65% है, बी जो है वो सी का 65% है, बी जो है वो सी का 65% है, यानी 65/100। 5 से कट गया ये 13 बार और 5 से कट गया ये 20 बार, ये सी तो नीचे चला जाएगा। तो बी अपॉन सी बराबर अपने पास जो आ गया है वो आ गया 13/20, ये अपने पास आ गया है। तो यहां से अपने पास बी और सी का जो रेशियो आ गया है, बी अनुपात सी जो आ गया है वो अपने पास आ गया 13:20, ये लीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अगर आपको फाइंड आउट करना है, ए बी और सी का रेशियो अगर निकालना है, तो ये अपने पास होगा भाई, ये रेशियो आपको आता होगा, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं, जिसको नहीं आता वो मैं बता देता हूं। ऐसे हम लोग इंटू करते हैं, 13 का इंटू दोनों से, 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65 और 20 × 5 अपने पास 100, ये लीजिए। इसके बाद इसने कहा कि ए बी सी का योग 121.5 जो है, ये सम हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर इनको सभी को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 243.5। और मुझे बताइए, पहला 243 ही आ जाएगा, पहला ए का मान अगर निकालना तो 78 से इंटू कर दो। तो यहाँ पर ये कट गया 2 बार, तो ए का मान क्या 39 आ जाएगा क्या? एक की वैल्यू 0.5 आ जाएगी, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 121.5 के नीचे 243 और इंटू कर देंगे हम लोग 65 से। तो ये जो अपने पास आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा कितना, 32.5 अपने पास आ जाएगा। ऐसे ही सी का मान अगर आप लोग निकालोगे तो 121.5/243 और इंटू अगर 100 से करोगे 0.5 आ गया एक का मान, तो ये आ जाएगा 50। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, सी का मान पुट करोगे 50, 2b का मान अगर पुट करते हो आप लोग तो 65 होगा और ए का मान 39 होगा। तो क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 24 आ चुका है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। क्या हम आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। एक नंबर जैसा ही क्वेश्चन है, जो एक नंबर मैंने करवाया है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या मैं स्किप कर दूं? खुद खुद इसको सोल्व कर पाओगे क्या? ये वाला जो क्वेश्चन है, क्या आप लोग इस चीज को खुद से सोल्व कर पाएंगे क्या? एक बार बताओ मुझे। तो नेक्स्ट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7। करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। ये अपने पास लिखा हुआ है ए बी से 75% कम है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं, ए बी से 75% कम है, बिल्कुल ठीक है। सी ए व बी के अंतर का 75% है। यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए है, बी है और सी है। इसको आप लोग कर सकते हो, ए बी से 75% कम है तो ये 100 होगा, तो 75% कम यानी 25। और इसने आगे कहा है सी जो है ना, ए व बी के अंतर का, ए व बी का अंतर कितना है 75, इसका 75% है। तो ऐसा करते ही फिर आप लोग रेशियो आप लोग बना सकते हो अगर चाहो तो। या क्या पूछा है, सी और ए की बात कर रहा है, तो बाकी क्यों लिखते हो, सी ए से कितना परसेंट अधिक है। तो एक बात मैंने पहले भी परसेंटेज पढ़ाते टाइम भी बार बार आपको समझाया होगा कि जब भी आप लोग यहाँ पर सी जो है इसे कितना अधिक है, तो चाहो तो इसको पूरा पॉइंट्स में सोल्व कर लो या रेशियो में बदल लिया करो। 25 से 3 बार, 25 से अपने पास 4 बार, 25 से कट रहे 3 बार, आंसर सेम आना है। तो ये इधर तो आ जाएगा, 4 से इंटू करोगे तो 4
और इधर बनेगा 9। तो रेशियो में बदल के अगर करोगे, परसेंटेज अधिक अगर पूछे तो 5 अधिक है बट्टे 4 और गुना कर दोगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 125%। मुझे आप लोग बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अब कर पाएंगे क्या? तो मुझसे पहले करने हैं 50 क्वेश्चन। उसको रिया ठीक कर लीजिए, तो आप अगर कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो मेरे बताने के बाद आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब सी ए व बी के योग का 60% दे दिया। अब थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज चेंज कहेगा ही कहेगा। हाँ, सब कुछ आसान है कौशिक, ये फाइल बिल्कुल ही आसान सी थी, इसलिए मैंने बीच में छोड़ दी थी। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे से नहीं भी हो, तो एक बार मैं फिर करवा देता हूँ, क्योंकि सैटरडे को मैं स्पेशल क्लास तो लेता ही हूँ, तो उसमें ये फाइल करवा देता हूँ। ए बी से 48% अधिक है, तो दोनों काम साथ हो जाएंगे, स्पेशल क्लास भी अपनी हो जाएगी और ये फाइल भी सोल्व हो जाएगी, तो उस बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सी जो है वह ए व बी के योग से 60% कम है। इन दोनों का योग कितना है? ए बी से 48% अधिक है, तो इनका योग मुझे बताइए क्या 248 होगा क्या? आप कहोगे 248 बिल्कुल ठीक है। इससे 60% कम यानी कि सिर्फ और सिर्फ 40% है। ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो मुझे बताओ कि इन दोनों को रेशियो में बदल के आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे क्या? बताइए सभी लोग। ए और सी का आप लोगों को देखना है, ए सी से कितना परसेंट अधिक है, रेशियो में बदल लेना, सोल्व हो जाएगा। अभी करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट कीजिए। देखिए, किसी संख्या और उसके एक तिहाई के बीच का अंतर, तो मुझे बताइए संख्या और एक तिहाई का मतलब क्या बीच का अंतर 2 तिहाई होगा, 2/3 होगा क्या? कोई भी नंबर और उसके 1/3 का अंतर 1 तिहाई, और इंटू करोगे एक से तो वो नंबर बन जाएगा। लेकिन उस संख्या का 20% पूछा है, यानी 1/5 कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो 2 से काट दीजिए इसको, 114 टाइम, और ये आ जाएगा 342। 342 बट्टे अपने पास 5 आ जाएगा, तो 34 का डबल 68.4, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग बिना पेन चलाए ही इसको या छोटी सी कैलकुलेशन करके ही सोल्व कर चुके हो क्या? या अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी नंबर और उस नंबर का 1/3 के बीच का जो अंतर है वो अपने पास 221/3, यहाँ पर नीचे की तरफ जो आएगा वो 1/3 आएगा। एक नंबर और उसके 1/3 के बीच का जो अंतर है वो 228 है, तो यहां से पहले x का मान निकाल लेना, और जो x का मान आए, या आप लोग ये कर सकते हो, एक में नंबर को 1 माने और 1/3 में अंतर 2/3 का है, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिख लिया हम लोगों ने 2/3, इंटू कर दिया 1 से, और 20% पूछा था तो 1/5 कर दिया, और आंसर आ गया 68.4। ये अपना आंसर आ गया। कर लिया था साक्षी, नेक्स्ट चलें जे, ये कर लो, चलो कर लो। कितने आसान क्वेश्चन हैं, देखिए पढ़ोगे पढ़ते ही आंसर आ जाएगा। अरे वाह कौशिक, बहुत बढ़िया भाई। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30%, 30 कम है, तो मुझे बताओ इसमें अंतर कितने का है? किसी संख्या का 40% उसके इससे कम है, तो मुझे बताओ क्या अंतर 20% का है क्या? यहाँ अंतर 20 का है, और यहाँ पर अंतर कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो क्या आपने पास यही पूछा है क्या, उस संख्या का 20% कितना होगा? क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ कितने टफ क्वेश्चन हैं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, या ऐसे कर लो, कोई भी नंबर का 60% और उस नंबर का 40%, इन दोनों का जो अंतर है, उस नंबर का 40%, उन दोनों का जो अंतर है वो अपने पास 30 है। कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो एक्स का जो 20% होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? क्या अपने पास 30 होगा? क्या यही पूछा है क्या कि एक्स का 20% बताओ? या ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले नंबर निकाल लो, तो 150 होगा। अब जो नंबर आया उसका 20% फिर से कर लो आराम से बैठकर, तो वापस अपने पास 1/5 करोगे तो 30 आ गया, आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कर पाओगे क्या? एक बार देखकर बताओ मुझे।
सोल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी संख्या में 64 अगर जोड़ा जाए तो वह स्वयं की 116% हो जाती है। कोई भी नंबर स्वयं मान लो 100 था, 116% हो गया, तो क्या 116 हो गया है क्या? तो यहां पर अपने पास 16 जो वैल्यू वो 64 जोड़ा जाए, तो 64 वैल्यू है 16 की, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। तो ये कितनी बार कट जाएगा अपने पास? 4 बार। और आंसर मुझे बताइए कितना आ जाएगा? 400। ये अपना आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करो। फटाफट बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। किसी नंबर में 25% कम करने पर इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, और 25% कम करने पर यानी 4 से कितना करने पर? 3 करने पर। तो 96 जो वैल्यू है वो 3 का मान अपने पास अब की बार कम नहीं हो जाती है, यानी 3 का मान है, और 4 की वैल्यू हम लोगों से पूछी है। तो 3 से कट जाएगा 32 टाइम, और 4 से कट जाएगा ये 128 टाइम। ये अपना आंसर आ गया है। ये लो ऑप्शन नंबर अपने पास बी। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13। जमा कीजिए है, एक बच्चा कह रहा है। तो तभी तो मैंने छोड़ी थी, लेकिन फिर एक बच्चे को डाउट आ गई, और मुझे सैटरडे को स्पेशल क्लास मेरी होती ही है, तो फिर मैंने सोचा कि ये करवा देते हैं। चलो बच्चा भी खुश हो जाएगा और अपनी क्लास भी हो जाएगी। नहीं तो इस टाइम हम लोग वो पढ़ रहे होते हैं। यदि किसी संख्या में उसका 25% कम कर दें तो वह संख्या इतनी हो जाती है। क्या मैं स्किप कर दूं? खुद कर लोगे क्या आप लोग? मुझे नहीं याद देता ऐसे, बताता नहीं आना अकेडमी। वो तो मेरे पास वैसे ही मेल आया था कि सर ये फाइल आपने नहीं करवाई, तो आप किसी बच्चे ने कहा है तो करवा दो। मैंने कहा करवा देंगे भाई। अगला करो क्वेश्चन नंबर 14। किसी संख्या, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, किसी संख्या के 40% को एक नंबर के 40% को, वैसे ज्यादा ऐसा तो नहीं है कि कर नहीं पाओगे, एक नंबर के 40% को अगर इसके वर्ग में अगर जोड़ा जाए तो वह स्वयं की 4040% हो जाती है। 4040% हो जाती है। ये लीजिए। तो ये आगे आके अगर माइनस होगा अपने पास, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा एक्स इंटू ये 40 अगर बट्टे 100 माइनस होगा तो 4000/100 बचेगा। 4000/100, दो जीरो से दो जीरो कट गया, एक एक्स भी कट जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ गया? 40। ये देखिए, ये आसान है, वैसे तो कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? ऑप्शन से हो जाएगा, बिल्कुल ठीक पहचाने भाई आप। क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व कीजिए। 14 वापिस नंबर है अपने पास। देखिए मुकेश, फिर समझ लो। यहां पर कोई भी नंबर अगर अपने पास है एक्स, इसके 40% में अगर उस संख्या का वर्ग 40% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर, इसके इसमें जो अगर जोड़ा जाए तो नंबर का इतना परसेंट हो जाता है। उसके बाद तो जैसे चाहो वैसे आपको सोल्व करना है भाई। बताइए ये क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या? एक बार देख लो। किसी संख्या का
33 एंड 1/13 एंड 1/3% घटाने पर, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 13 गुना 3 39 और 1 40। हर चीज वैसे याद नहीं रहेगी, याद रखना। इनटू अपॉन में अपने पास परसेंटेज के कारण 100, तो 20 से कट गया 2 बार और 20 से कट गया 5 बार। क्या 2 अपने पास 15 आ गया है क्या? घटाने पर तो नंबर जो होगा पहले अपने पास होगा 15। हम लोग ये मानेंगे कि पहले नंबर अपने पास 15 है, अगर 2 घटा दिया तो ये कितना बन गया अपने पास 13। तो 7891 जो वैल्यू है वो अपने पास 13 की है, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे? 15 से, तो आंसर आ जाएगा 13 गुना 6 अपने पास 78 है, और 13 7 अपने पास 91 है। 15 7 105 और 15 गुना 6 90, और अपने पास 91 9105, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए आप लोग सीख पाए हैं क्या? क्या आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भयंकर क्वेश्चन है, चलो करो। मुझे बताइए 300 का 40%, क्या आपका आंसर 120? क्वेश्चन खत्म हो गया, बोलिए ठीक है क्या? सर इतना जल्दी आप कैसे कर पाए? 75% में कितना परसेंट जोड़ूं कि नंबर बन जाए? तो आप कहोगे सर 25%। तो 25% की वैल्यू अगर 75 है, तो क्या 40% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 3 होगी, 40% की वैल्यू 120 होगी? बोलिए ठीक है क्या? तो ये क्वेश्चन फिर मैंने सोचा कि यार ये फाइल में एकदम ही आसान बन गई है, तो ये आप कर लोगे। देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, किसी संख्या का या एक्स मान सकते हो। 75% में अगर आप लोग 75 जोड़ते हो किसी नंबर के 75% में, अगर आप लोग 75 ऐड करते हो, तो वह अपने पास उत्तर संख्या बन जाती है, यानी एक्स बन जाता है। तो ये जो अपने पास आ गया है, ये 75 बराबर अपने पास ये जो होगा, ये अपने पास होगा 25x/100। इधर आके माइनस करोगे, 25 से कट जाएगा 4 बार, तो नंबर जो बन जाएगा वो अपने पास बन जाएगा 300। और अब उसका 40% आपको निकालना है। 300 का 40% अपने पास कितना हुआ? 120। ये अपना आंसर आ जाएगा, ऐसे सोच लो। अगर वैसे नहीं सोच पाओ तो, वैसे कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 75% में कितना परसेंट और ऐड करें कि वो नंबर बन जाएगा? तो 25% ऐड करते वो नंबर कंप्लीट नंबर बन जाएगा। तो 25% की वैल्यू ये है। तो क्या आप लोग 40% की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? कब से समझाते हुए आ रहा हूं मैं आपको कि जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दो नीचे, इतना मत सोचना है एक्स वगैरह। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 120। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो आप बोलोगे डी, और ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये अपने पास 400.2727% है ये वाला। ये इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, 2727% अपने पास है। तो यहां पर 2727 कभी भी अपने पास 9.09 आ जाए, तो याद रखना इस चीज को, आप अलग से याद रखना। इसका मतलब ये होता है 427.272727 इस प्रकार से। ये अगर अपने पास है 9.09, तो ये 1/11 होता है, ध्यान रखना। तो ये आपको पता होगा 18 पॉइंट, ये दोनों सेम आ जाए ना, कोई भी नंबर 18, ये अगर कभी भी अपने पास आ जाए तो इसका मतलब 2/11। कुछ संख्याएं मैंने क्लास में भी बताई थी संख्याएं कि यार कम से कम ये तो आप लोग याद रखना, इसका मतलब 3/11 होगा जब सेम संख्या अगर चलनी शुरू हो जाए। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ऐसी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ पर अपने पास ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं सबसे पहले तो, कि ये जो संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर 2727 जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये है। थोड़ा सा तो इसको ठीक कर लेना पहले तो। ये जो अपने पास है यहाँ पर 27% है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो एक तो इसमें 400% है, और एक अपने पास 27.27 है। तो ये दोनों संख्याएं अगर सेम अपने पास है 27.27, तो मुझे आप लोग बताइए इसका जो फ्रैक्शन हुआ वो तो अपने पास होगा 4, और इसका जो फ्रैक्शन हुआ वो अपने पास कितना होगा? 3/11। 11 और 4 अपने पास 44 और 3, तो टोटल फ्रैक्शन जो बन गया वो 47/11% बन 11 बन गया है। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग?
उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। ये इसका फ्रैक्शन पुनीत 4, इसका फ्रैक्शन जो होता है अपोन में 100 मैंने जैसे लगाऊंगा ये आएगा, या परसेंटेज आप पढ़कर आओगे तो वहां पर ये चीजें मैंने बताई हैं कि दो संख्याएं सेम अगर आ जाए तो 1/11 होता है इसका। अब इसको 2 से इंटू करोगे तो 18.18 भाई, तो 2/11। अगर 3 से गुना करोगे इस चीज को तो 2727, तो इसका फ्रैक्शन 3/11। चंदन किसी भी बच्चे से लेकर कर लो या तो भाई, या यूट्यूब से कर लीजिए भाई। ये 2-3 ऑप्शन होते हैं, किसी की हेल्प लेके कि इतने दिन का दे दो मुझे 1 महीने के लिए, तो उसमें कर डालो आप, या यूट्यूब से भाई कर सकते हो। एक्स का 47/11%, यहां पर देखिए ये है। और 1/3 अगर जोड़ दिया जाए इसमें, इस नंबर का अगर 1/3 अगर ऐड कर दिया जाए, 1/3 जोड़ दिया जाए, तो अपने पास 12,920 आ जाता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इस नंबर का पहले, सबसे पहले नंबर आपको फाइंड आउट करना है, एक्स का मान निकालना है। जो भी एक्स का मान यहां पर आए उसका 20% यानी 1/5 आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। और 1/5 अगर फाइंड आउट आप लोग कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाता है कितना, 561। ये अपना आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। क्या सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? याद रखना ये जो होता है अपने पास यहाँ पर 27.27 का मतलब 3/11 है। 400 का मतलब 4 है। इसका मतलब 3/11। सर 1/3 कहां से आया? इसने खुद ने कहा है भाई, स्वयं के 1/3 के साथ जोड़ा जाए, इसके इतने परसेंट को अपने पास इससे अगर जोड़ा जाए तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बिना एक्स के अगर करना चाहते हो तो आप भाई ये दोनों को जोड़ लो, 47/11 प्लस अपने पास 1/3 को अगर इन दोनों को जोड़ लीजिए। ये जैसे आप लोग जोड़ोगे तो एलसीएम आ जाएगा 33। यहां पर एलसीएम 33 आ जाएगा। 3 से गुना करोगे तो 7 × 3 21, 21 अपने पास यहां पर 12 और 2 14, 141 प्लस 11 अपने पास आ जाएगा, ये 152/33 आ जाएगा भाई। अब अपने पास क्या होगा उस नंबर का जिसकी वैल्यू दी हुई होती है, उसको तो लिखते हैं नीचे। ये जो लिखा हुआ है 12,920, इसका मान ये दिया हुआ है और नंबर का 1/5 पूछा है। 152/33 का मान दिया हुआ है, 33 पलट कर ऊपर चला जाएगा। और किसका मान पूछा है? 20%, यानी 1/5 इसका इंटू करते हैं। एक बच्चे ने जिसने पूछा कि बिना एक्स के कैसे कर पाएंगे, फिर इस चीज को हमें सोल्व करना पड़ेगा। ये अपने पास तरीका है, बोलो ठीक है क्या? एक्स से तो भाई ये सेम संख्या आएगी, एक्स का मान इंटू अपने पास वो तो कैलकुलेशन तो देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन की कैलकुलेशन ठीक है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। बराबर 12,920 ये अपने पास आ गया है, ये भी छोड़ दो। 33 ऊपर चला जाएगा, 152 नीचे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? पढ़कर देखिए, क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? हाँ रितम सभी अच्छे पढ़ाते हैं भाई। वो अपनी अपनी, कहीं किसी से पढ़ सकते हो आप। मैं तो ये नहीं कहता, जिससे आपको पसंद हो वो आप पढ़िए भाई, जो टीचर आपको अच्छा लगे। सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं भाई। गगन सर, अभिनय सर सब बढ़िया पढ़ाते हैं, जिससे ट्यूनिंग बैठ जाए उससे पढ़ डालो भाई। बाकी इधर उधर क्लास में जाके टाइम खराब मत करो चाहिए आप। बाकी आप किसी का एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो कहीं आके, वो अलग चीजें होती हैं भाई। अगर उस प्रोफेशनल लेवल पर आप चले गए हो तब तो मैं अलग आपको कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए उससे आप पढ़िए मेरे दोस्त, इधर उधर दूसरे की क्लास में जाए जाके टाइम खराब क्यों ही करना है। हाँ मैं तो यही कहूंगा, भगत किसी का नहीं है निमे भाई। अगर मेरे साथ ट्यूनिंग आपकी सेट है कि सर से बढ़िया समझ में आता तो मुझसे पढ़ो, कहीं से पढ़िए भाई आप। अब जैसे मिस्टर एनिमी, आप तो जाके उनकी क्लास में ये नहीं कहोगे ना कि जैसे गए फ्री क्लास में कि सर ये वो बढ़िया वो बढ़िया। उससे क्या है, वो भी अच्छा पढ़ाता है, अपन भी अच्छा पढ़ाता है। वो कुछ प्रोफेशनल लेवल पर चले जाते हैं बच्चे, वो बात अलग होती है। रिक्तिम या क्या नाम है आपका, रिक्तिम भाई, एडवर्टीजमेंट के लेवल पर हो जाता है फिर वो चीजें। नहीं नहीं विनीत, सभी बढ़िया हैं भाई।
यहां पर एक संख्या 22.5% की वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी? मुझे बताइए कि इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे क्या? हाँ सुधांशु भाई, बहुत बच्चे करते हैं यार। इसमें तो क्या बता दूं मैं आपको मुकेश। यहाँ पर 22.5% का तो फ्रैक्शन में बदल लीजिए आप लोग। यहाँ पर 22.5 का मतलब 22 × 2 = 44 और एक 45 बट्टे में अपने पास आ जाएगा 2। तो ये जो अपने पास बन गया है, 5 से कट गया है अपने पास 9 बार और 5 से कट गया अपने पास 20 बार। बहुत आसान है, अगर थोड़ा सा भी मुकेश भाई नहीं घबरा कर आप कोशिश करोगे तो आपसे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। ये 40 है, 9 अगर ऐड कर दें तो अपने पास 49 होगा। 98 जो वैल्यू है वो अपने पास 49 की है और हम लोगों से वैल्यू कितने की पूछी है? 40 की। ये इससे कट गया अपने पास 2 बार और आंसर कितना आ गया मुझे बताइए? 80। ये अपना आंसर है, बोलो ठीक है क्या? ठीक है भाई, सभी इजी था इसमें तो। अनुभव वो रिक्तिम था भाई, गया वो इतनी देर के लिए आते हैं वो इधर उधर की क्लास में, उसकी चिंता मत किया करो, ऐसे बच्चे तो आते ही रहते हैं भाई। वो 2 मिनट 1.5 मिनट 2.5 मिनट ज्यादा से ज्यादा इतनी ही देर रुकते हैं दोस्त। वो क्योंकि हमें तो यार 12 साल हो गए, सारा एक्सपीरियंस है। कोई नया टीचर हो तो वो घबरा जाए, सोचे यार मैं बढ़िया क्यों नहीं पढ़ा पाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास 19 नंबर, 320 का 10% कौन सी संख्या में जोड़ा जाए? अब ये इतने आसान फाइल को मैंने छोड़ दिया था, मैंने नहीं करवाया था कि यार बच्चे खुद ही कर लेंगे। लेकिन किसी बच्चे से नहीं हो, वो बता दे तब तो करना ही पड़ता है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 32 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि अपने पास 230 का 30% हो जाए? बताओ। 230 का 30% बताओ, लिखने की जरूरत है क्या? 69। तो इसमें क्या जोड़ दें हम लोग? 37 हम लोग जोड़ दें, ये अपना आंसर आ जाएगा। 29 क्वेश्चन थे इसमें टोटल। अगला करो चलो 20 नंबर। रोहन वो वही बात कीजिए मेरे भाई, ऑफलाइन की बात वहां करो, ऑनलाइन की बात यहां करो। दोनों ही बढ़िया हैं भाई। असल है जो जहां पर अगर आप सही दिमाग लगा पाओ तो दोनों ही बढ़िया हैं। ऑनलाइन में भी अगर आप अपनी कंटिन्यूटी बना के रखते हो, अपने आप पर कंट्रोल है, तो ये भी बढ़िया है। एक निश्चित संख्या के 1/8, एक निश्चित कोई भी नंबर है कि 1/8 जैसे बोल रहे वैसे करते चलो। 1/8 का 75%, 75% का मतलब क्या? 3/4 है क्या? का 66 एंड 2/3% का मतलब क्या? 2/3 है क्या? का मान अपने पास 179 अपने पास आ गया है। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो 3 से 3 कट गया है, 2 से अपने पास कट गया 2 बार, तो एक्स का जो मान आएगा वो क्या 179 इंटू अपने पास 16 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसके 3/4 का 179 इंटू 16 के अपने पास यहां पर 3/4 का 3/4 का 1/3 क्या होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा गया। ये लो पूछा जो, इसको यहां पर सोल्व मत किया करो, हो सकता है चीजें कट जाएं। इसने इस नंबर का जो भी नंबर था उसके 3/4 का 1/3 हम लोगों से पूछा गया है। तो 3 से ये 3 कट गया है, 4 से कट गया 4 बार, तो आंसर जो आ जाएगा 9 × 6, 6 एक पॉइंट में तो आना नहीं, और 6 एक ही ऑप्शन में है, तो यूनिट डिजिट से आप लोग चेक कर सकते हैं। बोलिए समझ पाए हैं क्या आप? डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डन करो फिर। ठीक है सुनील, शाम को आओ लेकिन भाई आप 6 से 6 to 7:30 मैं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहा हूँ। उस बैच में आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए। पूरा बेसिक से आज ही शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस।
तो मैं 3 पार्ट में बांटकर पढ़ाता हूं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कभी भी आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर से वापस ये फर्स्ट से शुरू हो जाता है। प्रत्येक बैच में थोड़ा थोड़ा मटेरियल अपडेट करता रहता हूं। बाकी कहीं भी आप जुड़ सकते हैं, और ऐसे ये 3 बैच में कंप्लीट मैच हो जाता है। चाहे आप एसएससी दो, रेलवे दो, सीडीएस दो, कोई भी एग्जाम दीजिए। यहाँ पर 25% कम करने पर कोई भी नंबर, 25% का फ्रैक्शन आपको पता होगा 1/4, कम करने पर 4 से अपने पास 3 करने पर 225 प्राप्त होता है। तो 225 जो वैल्यू है वो 3 की है, तो 4 का मान अपने पास क्या होगा, 3 से कट गया 75 टाइम। तो 4 का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास 300 हो गया है क्या? आप कहोगे हाँ। तो ये अपने पास 375 अगर हो जाए, तो 400 से 375 अगर हो गया, तो 75/300, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, ये 25% लिखा हुआ है, ये अपना आंसर आ गया है, ए ये आंसर है। अगला अपने पास फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लीजिए। अभी यही हो क्या भाई? चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, ध्यान से समझिए आप लोग। किसी संख्या के भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर दी हम लोगों ने। कल करवाएंगे लोकेश, बीच में ये छोटा सा काम ये भी आ गया था भाई एक फाइल का। यदि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, और हर में, एक तो तरीका आपके पास ये है कि इसमें 15% की वृद्धि करो तो इसका 15% जोड़ लो। ये अपने पास यहाँ पर इसका 15% आप जोड़ दीजिए। और हर को यदि आप लोग 20% कम करते हो, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन ये मानते हो, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो ये यहाँ से y का 20% कम कर दो, तो जो फ्रैक्शन हमें प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, 17/65। तो मूल भिन्न क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर सकते हैं, पहला तरीका। लेकिन जब भी फ्रैक्शन अगर अपने पास आए, तो हम लोग क्या करेंगे, 100x/100y इसको मान लिया करो। यहाँ पर 100x/100y अगर इसको मान लोगे, तो ये अपने पास 15% की जो वृद्धि होती है 115x, और हर में 20% की कमी, तो अपने पास 80y बराबर अपने पास 17/65। तो इससे आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। दिमाग में x/y रखिए, 100x/100y रखिए। 5 से कट रहा है 23 बार, और 5 से कट रहा है 16 बार। तो x/y बराबर अपने पास जो आएगा 17 इंटू अपने पास 16 होगा, और अपोन में अपने पास कितना आ जाएगा, 23 इंटू 65। ऊपर वाला जो अपने पास आना है, मुझे बताइए, 16 16 256। 256 में 16 अगर ऐड करोगे, तो क्या अपने पास यहाँ पर 281 के लगभग चला जाएगा, और क्या 272 चला जाएगा क्या? तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी, ये आपके पास आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? नीचे वाला तो सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाले को गुना कर लो। 7 × 6 = 42, वैसे भी यूनिट डिजिट 2 आनी है, 2 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। 23 सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है।
क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे, इसको छोड़ सकते हैं क्या? अपने आप करना। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखिए ध्यान से समझना, किसी भिन्न के इस प्रकार से कि अंश के दुगुने में 10% की वृद्धि करें और हर के तिगुने में 30% की कमी करें, तो ये अपने पास होगा 200x अपॉन 200y 300y, ऐसा आप सोचना। तो जैसे ही आप लोग इसमें 10% की वृद्धि करते हो तो क्या 240x होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और ये अपने पास जो होगा 30% की कमी करते हो तो क्या 210y होगा क्या? बिल्कुल होगा। 30% इसका 90 होता है, घटा दिया, बराबर रिजल्ट जो प्राप्त हुआ 16/21। यहां से जीरो से अपने पास जीरो कट गया है। ये 10% 220 ही होगा क्या? इसका 10% 20 ही होता है भाई, 220 होगा। इसका 10% जो होता है ओनली 20 होता है, तो अपने पास 20 ऐड करके ये अपने पास आ गया है। 21 से अपने पास 21 कट गया है, तो एक्स अपॉन वाई जो फ्रैक्शन अपने पास बचा वो मुझे बताओ क्या 16/22 या अपने पास क्या 8/11 आ गया है? बोलिए ठीक है क्या? आप कहोगे ये तो सही है सर, लेकिन अब की बार 8/11 नहीं पूछा, इसने कहा है कि उस फ्रैक्शन का 11% आप लोग बता दीजिए। तो 8/11 को 11% अगर आपको निकालना है 11/100, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 4 से कट रहा है 2 बार और 4 से कट रहा है 25 बार। आंसर कितना आ जाएगा? 2/5। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? यही होना चाहिए अविनाश, एक टीचर का तो काम यही होता है भाई कि आप उससे घबराओ नहीं। सब्जेक्ट तो वैसे फिर धीरे धीरे जितना आप तैयारी करोगे खुद ही तैयार होता जाता है। सेम क्वेश्चन है भाई, ये रिपीट हो गया 24 नंबर और 25 नंबर गलती से, वही 16/11 और 11%, ये तो सेम क्वेश्चन है। अगला करो 26 नंबर। ये कर देंगे मैडम जी, ये कैसे नहीं होगा? ऑनली अंकुश वैसे तो मेरी सैटरडे को होती है नॉर्मली, लेकिन आप टेलीग्राम पर या इन पर देख लिया करो भाई। आरओसी के प्रोजेक्ट्स कल मॉर्निंग में मंडे को भी 4 बजे है भाई अंकुश। ये जो लिखा हुआ है आरओसी के प्रोजेक्ट रिपोर्ट 25 पेज की बनी, प्रत्येक पेज में 60 लाइन और 75 अक्षर हैं, तो टोटल मुझे बताइए 25 पेज हैं, 60 लाइन है और प्रत्येक लाइन में 75 अक्षर अगर हैं, तो क्या टोटल अक्षर इतने ही होंगे क्या? मान लो दो ही लाइन में आ जाते ये अक्षर, टोटल एक लाइन में 75 अक्षर हैं, दो ही लाइन में आ जाते तो 150 अक्षर होते, लेकिन 75 अक्षर हैं, लाइन 60 है, तो एक पेज पर 75 इंटू 60 इतने वर्ड होंगे। और इसको इंटू कर दो 25 से, क्योंकि 25 पेज भरे हैं, तो 25 से इंटू करते ही टोटल अपने पास यहाँ पर इतने अक्षर होंगे। यदि लाइनों की संख्या एक पेज पर पहले 60 लाइन लिख रहा था, अब अगर वो 55 लाइन लिखना शुरू कर दे और इंटू एक लाइन में 90 अक्षर लिखना अगर शुरू कर दिया, और यानी कि यहाँ पर पेज की संख्या मान लो एक्स है, ऐसा आप लोग मान लीजिए, तो क्या अक्षर पहले वाले और अक्षर बाद वाले क्या बराबर होने चाहिए क्या? यानी सेम ही रिपोर्ट बना रहा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहले 60 लाइन और 75 अक्षर लिख रहा था और तो 25 पेज भर रहे थे, तो वर्ड की संख्या तो पहले जितने लिख रहा था, अब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रत्येक लाइन में 90 अक्षर और 55 लाइन, लेकिन पेज की संख्या हमें नहीं पता। तो यहां से सोल्व करके क्या आप लोग पेज की संख्या फाइंड आउट कर लोगे क्या? पहले तो मुझे ये बताओ। दो, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, 5 से कट रहा है 11 बार और 5 से कट रहा है अपने पास 5 बार। तो यहाँ पर ये जो आ गया एक्स का जो मान, और 3 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार कट रहा है अपने पास, तो एक्स पेज की जो संख्या आ गई वो क्या अपने पास 250/11 आ गई है क्या?
आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है 250/11, यानी कि अपने पास पॉइंट में अगर बदलोगे तो 11 गुना 2 अपने पास 22 होगा, 11 33, लगभग में अपने पास पेज की संख्या पूर्ण में ही लेनी है, तो क्या 23 पेज होंगे बताओ लगभग में। देखो ये क्या है कि एक पूर्ण संख्या लेनी है, वैसे तो 22 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन पेज एक पूर्ण संख्या में लेना है। तो पहले अपने पास 25 पेज भरे गए थे, अब कितने पेज भरे गए हैं 23। तो बताओ परिवर्तन कितना हुआ, तो पहले से अपने पास 2 कम हुआ बटे 25 और गुना कर दोगे अगर आप लोग 100 से, तो 25 से कट जाएगा 4 बार, और क्या आंसर अपना 8% आंसर आ जाएगा। बोलिए ये समझ पाए क्या आप? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 27। ये एक ठीक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में। यदि 1 से 10 को x% कम करने पर, किसी चीज को अगर x% 10% बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, तो 120 से गुना, कम कर रहे हो तो इंटू कर दो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 से, x% कम कर रहे हो तो इससे गुना कर दो, और यहां से परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर, किसी चीज को बढ़ाना है तो इंटू कर दो 100 प्लस एक्स से, दोनों समान है, ऐसा पहली लाइन में ये लिखा हुआ है। तो यहां से इससे अपने पास ये कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 11/5 बराबर यहां से 100 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, ये अपने पास बन जाएगा। अगर आप लोग चाहो सभी लोग मिलकर तो क्या कर सकते हो, यहां से दो तरीके हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना या कंपोनेंट एंड डिविडेंटो लगा देना, वो सोल्व करने का तरीका आपका है। तो यहां से x का जो मान आ जाएगा वो मुझे बताइए, सी एन डी लगाना वैसे तो जल्दी आ जाएगा, 37.5 अपने पास आ जाएगा। अब इसने कहा है कि सर 650 का x% यहां पर यानी 37.5%, और मुझे आप ये बताइए 780 का आप लोग माइनस करोगे यहां से 10 तो 27.5%, तो अपॉन में 100 आएगा वो कट जाएगा, से कितना परसेंट अधिक होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि ये कितना अधिक है। तो जब भी कम या अधिक पूछे, इसको पूरा सोल्व करने के बजाय, इसको पॉइंट्स में सोल्व करने के बजाय आप इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जीरो से जीरो कट गया, 13 से कट गया 5 बार, और 13 से कट गया ये 6 बार, पॉइंट से ये पॉइंट भी अपने पास हट गया है, 25 से कट रहा है ये अपने पास कितनी बार, एक बार कट रहा है, 12 बचा, 25 पंजे 125, और 25 से कट रहा है ये एक बार, और अपने पास एक बार 11 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, और 3 से कट रहा है अपने पास 5 बार, तो इधर सोल्व करोगे तो 25 आएगा, और इधर सोल्व करोगे तो अपने पास 22 आएगा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक कितना है 3, किससे अधिक है 22 से, और इनटू किससे करोगे आप लोग 100 से, तो ये 300 में 22 का भाग या 150 में 11 का भाग अगर आप लोग दोगे तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या सब लोग? ये जो शुरुआत में क्वेश्चन की शुरुआत की थी, वहीं से क्वेश्चन वापस शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और अपने पास यहाँ पर 29, दोनों क्वेश्चन ही अपने पास सेम है। ए बी से 20% कम है, ए जो है वो बी से 20% कम है, और सी जो है वो डी से अपने पास 20-30% अधिक है। ये अपने पास ए बी से 20% कम है तो 100 है, तो ये अपने पास 80 होगा, ये लो। डी ए से 25% कम है, अगर डी जो है वो ए से 25% कम है, ए से, तो इसका 25% ध्यान रखना, 1/4 20 होता है, तो क्या डी 60 होगा क्या? और सी डी से 30% अधिक है, इसका 30% 18 होगा, 18 होगा, तो ये मुझे बताइए क्या 78 होगा क्या? ये अपने पास देखिए रेशियो आ गए हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्या आप लोग चेक कर पाएंगे क्या? तो 28 भी ऐसा ही है, 29 भी ऐसा ही है, तो फाइल नंबर 3 में ये 29 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको मैं पूरा समझा पाया हूँ ढंग से, जिस बच्चे को डाउट थी, जिसको प्रॉब्लम थी, उम्मीद है वो सोल्व हुआ होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं शाम को 6 बजे, कल मॉर्निंग में 9 बजे, और परसों शाम को फिर से 4 बजे। ये अपने पास P&L की क्लास होगी, और ये अपने पास जो क्लास होंगी दोनों CI और SI की क्लास होंगी। बिल्कुल ठीक है भाई, थैंक यू। An Academy. Let's crack it.